दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ यही सुना था कि लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बूढ़े ने, युवक ने रेप कर दिया है। लेकिन आज की जो घटना है वह बेहद ही हैरान करने वाली है, क्योंकि महज एक 9 से 10 साल के बच्चे के साथ एक 35 से 36 साल की जो महिला शादीशुदा थी, वह महिला हर रोज उस बच्चे के साथ अपनी हवस को पूरा करती थी। उस बच्चे के साथ वह रेप करती थी। लेकिन एक दिन जब बच्चे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई तो फिर वह डॉक्टर के पास पहुंचता है। और दूसरी चीज, हर रोज उस बच्चे के साथ रेप होता था, तो उस बच्चे का जो पूरा दिमागी संतुलन होता है वह खराब हो चुका था। वह मानसिक रूप से बीमार हो चुका था। लेकिन भला उस बच्चे ने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? और 7 से 8 महीने के बाद इस घटना का पूरा खुलासा कैसे हुआ और महिला को फिर क्या सजा मिली? दोस्तों यह है पूरी घटना। जब आप इसको शुरू से पूरा जानेंगे तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि कुछ खबर ऐसी होती हैं जो टीवी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिल पाती हैं। इसलिए आप लोगों को कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिनको बताना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अधिकतर समाज में होती रहती हैं। और ऐसी तमाम घटनाएं हो भी रही हैं सारी जगहों पर, लेकिन सामने कुछ ही आ पाती हैं। तो इस घटना को हम आपको बताएंगे और इस घटना से बचना भी कैसे है, मतलब कहीं आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। तो चलते हैं, जानते हैं पूरा मामला। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेयर स्टोरी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है वो केरल राज्य की घटना है। केरल का एक जिला है पलक्कड़ जिला, और उसी का एक थाना पड़ता है इलापुल्ली। वहीं के थाने का एक इलाका है, वहीं उसी इलाके में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं। और वह सोमवार के दोपहर के टाइम बैठे हुए थे, अपने मरीजों को देख रहे थे। और उसी बीच एक 9 से 10 साल का बच्चा उनके क्लिनिक में आता है। बच्चा स्कूल की ड्रेस में था। बच्चा आता है, थोड़ी देर तक वहां पर बैठा रहता है। डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद ये किसी परिजन के साथ में यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के साथ में ये बच्चा होगा। लेकिन जितने भी पेशेंट वहां पर बैठे हुए थे वह अपनी अपनी दवाओं को लेकर चले जाते हैं। पूरा का पूरा क्लिनिक खाली हो जाता है और लास्ट में आखिर में सिर्फ बच्चा खड़ा रह जाता है। डॉक्टर साहब उस बच्चे को बुलाते हैं, बोलते हैं आखिर क्या दिक्कत है बेटा, क्यों आए हो तुम? तो बच्चा बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी सी पट्टी करवानी है, मेरे चोट लग गई है। डॉक्टर साहब देखते हैं उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं दिखता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं जरा दिखाओ कहाँ पर चोट लगी है। और वह बच्चा जैसे ही अपनी जो पैंट थी उसको डरते डरते खोलता है, और जो उसके गुप्तांग के पास कुछ चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून वगैरह उसको मार दिया हो। काफी ज्यादा घाव हुए थे वहां पर। डॉक्टर साहब जैसे देखते हैं और देखते ही हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस बच्चे के प्राइवेट चीज पर ऐसे निशान कैसे किसी ने इसको मारा है, आखिर इस बच्चे को हुआ क्या है। उस बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा पहले ये बोलता है कि बस चोट लग गई है, मैं साइकिल चला रहा था उससे लग गई है। लेकिन डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि साइकिल के चोट के निशान नहीं है, बल्कि इस पर नाखून वगैरह के निशान हैं। तुम बताओ कि आखिर ये किसने तुम्हारे साथ बेरहमी से ये सब काम किया है? तुम्हारे किसी दोस्त ने या फिर किसी और ने किया है? तुमने इस बारे में अपनी फैमिली को बताया है या नहीं बताया? जब ये सारे सवाल डॉक्टर साहब उस बच्चे से बड़े प्यार से पूछते हैं तो बच्चा बोलता है कि डॉक्टर साहब किसी से बताना नहीं। आप देखिए, जो मेरी मैडम है मेरे घर के पास जो रहती हैं, जिनके यहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता हूँ, वो मैडम मेरे साथ ये सब करती हैं और बहुत टाइम से कर रही हैं। और बच्चे का दिमागी संतुलन भी थोड़ा सा खराब लग रहा था। और जब बच्चा ये सब बोलता है तो डॉक्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब उन मैडम को जानते थे। मैडम की जो उम्र होती है वह 35 से 36 साल की मैडम की उम्र होती है। वह शादीशुदा होती हैं, उनके भी कुछ बच्चे हैं और वह अपने पति के साथ भी रहती हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब ये सब बात सुनते हैं तो डॉक्टर साहब फौरन बिना देरी किए हुए जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। अब बच्चा 10 साल का बच्चा, उसके फैमिली वालों को, परिवार वालों को बताया जाता है। चाइल्ड हेल्पलाइन वाले बच्चे को ले जाते हैं, बच्चे का चेकअप वेकअप किया जाता है, पूरे तरीके से जांच पड़ताल की जाती है।
कि कहीं बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे के साथ में जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, बच्चे से फिर से दोबारा पूछताछ की जाती है कि आखिर ये सब कब से चल रहा था, क्या मामला था। तो बताता है काफी महीनों से जो आंटी है वह मेरे साथ यह सब कुछ करती थी, और जब उन्होंने पहली बार किया उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तब मैं नहीं गया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह पुलिस को कंप्लेन कर देंगी और उसको पकड़वा लेंगी। और इसी सिलसिले में बच्चा बराबर जाता रहता है, और जो आंटी थी उनके पास पहुंचती हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है कि आखिर मामला क्या है, मामला झूठा है या सच्चा है। और जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो 9 से 10 साल का बच्चा है वह कैंसर से पीड़ित है और वहां पर पढ़ने के लिए जाता था और पढ़ने के बाद वापस आता था। और जब से लगभग 7 से 8 महीने पहले से ही जो महिला 36 साल की वह इस बच्चे के साथ में संबंध बनाने की, रेप करने की, मतलब जो भी होता है रेप वो करती थी और इसको टॉर्चर भी कर रही थी। और इसी टॉर्चर की वजह से ये बच्चा पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। परिवार वाले बताते हैं कि 8 से 9 महीने पहले ये मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, और दूसरी चीज ये कैंसर से पीड़ित भी है। हम लोगों को लग रहा था कि शायद इसकी बीमारी की वजह से इसका दिमाग मेंटली डिस्टर्ब हो गया है और ये इस तरीके से खराब हो गया है, क्योंकि 8-9 महीने पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन वक्त वक्त की बात है कि जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है उसी बढ़ते वक्त के साथ साथ बिल्कुल चुप रहने लगा है, गुमसुम रहने लगा है, न किसी से बात करता है, न किसी से बोलता है, न किसी से बातचीत करता है। हमें नहीं पता था कि इसके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वही चाइल्ड हेल्पलाइन के जो अधिकारी होते हैं वह पूरी तरह से छानबीन करते हैं, पुष्टि करते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई कहीं कमी ना रह जाए और जो महिला टीचर है जो घर पे उसको पढ़ाती थी वह कहीं बेकसूर ना हो। लेकिन दोस्तों, जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वह महिला कसूरवार निकली, और जो महिला थी वह यही कर रही थी। महिला के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है और उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वह शादीशुदा थी, उसका पति भी था, लेकिन फिर भी 9 से 10 साल के बच्चे के साथ वह गलत काम किया करती थी। तो फिलहाल में दोस्तों ऐसी घटनाएं बहुत ही ज्यादा हो रही हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ में गलत हो रहा है, जो लड़के हैं उनके साथ भी या तो लड़के या फिर महिलाएं गलत कर देती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये देना है कि आपके बच्चे, आपके परिवार में जो भी हैं, उस इंसान को अगर वह बदला बदला सा लगता है तो उससे प्यार मोहब्बत से पूछें कि आखिर उसे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हो सकता है वह इंसान बड़ी प्रॉब्लम में हो, बड़ी दिक्कत में हो। तो इसलिए हर किसी से पूछताछ करें और बड़े ही प्यार से उससे पूछें और बड़े ही प्यार के साथ। और जरूरी नहीं है कि आप सब उससे पूछताछ करेंगे तो वह नहीं बताएगा, हर कोई बता देता है। अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि वक्त बहुत ही बुरा चल रहा है। इतना बुरा वक्त चल रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें जो हमारी जिंदगी थी, हम लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन अब जो हमारे बच्चों की जिंदगी आ रही है उसमें क्या होगा, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो खासकर अपने बच्चों को फोन देते टाइम फोन चेक करें, आपका बच्चा क्या कर रहा है, फोन में क्या चला रहा है, पूरी नजर रखें, पूरी सीआईडी अपने बच्चे के ऊपर करते रहें। बराबर आप क्या बोलना चाहेंगे कि उस महिला को क्या सजा मिलनी चाहिए, और जो बच्चा है उसके ऊपर उसने 8-9 महीने तक टॉर्चर किया तो उसकी सजा महिला को वही मिलनी चाहिए जो लड़कों को मिलती है। वैसे केस तो वही दर्ज हुआ है जो लड़कों के ऊपर होता है। जो लड़का अगर किसी लड़की के साथ गलत काम कर देता है तो लड़की के लड़के के ऊपर जो केस होता है वही महिला के ऊपर होता है। और यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई भी महिला किसी लड़के के साथ गलत काम करती है, नाबालिग या बच्चे के साथ, तो महिला को वही सजा मिलेगी जो लड़कों को मिलती है। आप लोगों की इस घटना पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म स्टोरी। जाके कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए और फिर मैं आप लोगों का नाम भी अगली वीडियो में लूंगा जो कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।